हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में देखेंगे आप इस वीडियो के अंदर। अब देखो आप इसमें कि Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब इसके अंदर सबसे अधिक परमाणु की संख्या को देखेंगे। सबसे अधिक परमाणु की संख्या किसकी? अपने आप आपकी समीकरण संतुलित हो जाएगी। अब इसमें टोटल समीकरण में देखते हैं अपन कि इसमें ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन की संख्या अपने पास कितनी है? यहाँ पर 4 है और किसी भी परमाणु की संख्या ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को संतुलित करेंगे। अब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अपने पास क्या है? यहाँ पर 4 है। तो इधर भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी करनी पड़ेगी? अपन को 4 करनी पड़ेगी। तो 4 करने के लिए हम यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, ये अपना नियम गलत है। हमेशा समीकरण को संतुलित करने के लिए जो संख्या लिखी जाती है वह हमेशा सूत्र के आगे लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमने सूत्र के आगे कितने लिख दिए? 4 लिख दिए। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन की संख्या होगी और इधर भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी अपने पास? 4 है। तो ऑक्सीजन की संख्या तो संतुलित होगी। अब इसके बाद अपने पास आती है दूसरे नंबर पर इससे कम परमाणु की संख्या किसकी है? ऑक्सीजन से कम परमाणु की संख्या किसकी है? हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो रहे हैं? 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 बराबर कितनी होगी? 8। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी अपने पास? 8 है। तो इधर भी अपन को हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी करनी पड़ेगी? 8 करनी पड़ेगी। तो 8 करने के लिए यहाँ पर आगे सूत्र के आगे कितने लिख देंगे अपन? 4 लिख देंगे। तो 4 लिखते हैं पहले। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी अपने पास? 8 होगी। यानी 4 इंटू 2 बराबर कितनी होगी? 8 होगी। अब इसके बाद ऑक्सीजन परमाणु की संख्या संतुलित होगी अपने पास। 4 है ऑक्सीजन और इधर भी कितने? 4। हाइड्रोजन कितने अपने पास? 4 इंटू 2 बराबर 8 है और इधर भी 4 इंटू 2 बराबर कितने होगी? 8 होगी। अब इसके बाद किसकी घट रही है अपने पास? आयरन की, Fe की। तो Fe की संख्या कितनी अपने पास? 3 है और यहाँ पर अपने पास Fe की संख्या 1 है। तो यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा अपन को? 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 लिखते पहले आयरन की परमाणु संख्या भी क्या होगी? बराबर होगी। अब इसके बाद दूसरे नंबर के समीकरण को देखते हैं। अब दूसरे नंबर की समीकरण में सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या को देखना है। सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या किसकी? तो सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या किसकी दिखाई दे रही है फ्रेंड्स? आपको हाइड्रोजन की दिखाई दे रही है। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अपने पास कितनी है? यहाँ पर 4 है। तो इधर भी हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी अपने पास? 2 है। तो इधर भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी करनी पड़ेगी? 4 करनी पड़ेगी। तो 4 करने के लिए यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? सूत्र के आगे 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 बराबर कितनी होगी अपने पास? 4। अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 होगी और यहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी अपने पास? 4 है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है अपने पास ऑक्सीजन परमाणु की, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु से किसकी संख्या कम है? ऑक्सीजन परमाणु की। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अपने पास यहाँ पर 2 है
और इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 और आगे 2 लग रहा है, तो इधर भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अपने पास 2 है, तो 2 और 2 कितनी होगी 4। तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे अपन को 4 करने पड़ेंगे। तो 4 करने के लिए आगे कितने लगा देंगे 2 लगा देंगे, 2 इंटू 2 बराबर कितनी होगी 4। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 हो गई, अर्थात ये समीकरण भी अपने पास क्या हो गई संतुलित हो गई। अब इसके बाद तीसरे नंबर की समीकरण को देखते हैं। तीसरे नंबर की समीकरण में अपने पास सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या किसकी है, ऑक्सीजन परमाणु की। यहां पर भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है। अब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को सबसे पहले संतुलित करेंगे। अब इधर 4 है और इधर गिनते हैं 3 और 2 5, 5 और 3 कितनी होगी 8। तो इधर भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी करनी पड़ेगी 8 करनी पड़ेगी। तो 8 करने के लिए हम यहाँ पर आगे कितने लगा देंगे 2 इंटू 4 बराबर कितनी होंगे 8। अर्थात यहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी 8 होगी। तो यहाँ पर 3 2 5 और 3 8, ऑक्सीजन परमाणु तो संतुलित हो गया। अब इसके बाद अपने पास नंबर आता है सल्फर का। सल्फर के परमाणु कितने अपने पास, यहाँ पर आगे 2 लग रहा है, तो यहाँ पर सल्फर के परमाणु कितने होंगे अपने पास 2, तो 1 और ये 2। सल्फर भी क्या है अपने पास संतुलित है। अब इसके बाद आयरन की बारी आती है। आयरन का मतलब क्या होता है लोहा। तो आयरन की संख्या Fe की संख्या अपने पास इधर कितनी है 2 है, तो इधर भी कितनी है अपने पास 2। तो ये समीकरण भी क्या हो गया अपने पास संतुलित हो गई। अब इसके बाद लेड नाइट्रेट चौथे नंबर की समीकरण आती है। चौथे नंबर की समीकरण में लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का क्या होता है निर्माण होता है। अब इसमें सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या को देखना है। सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या अपने पास कितनी है 3 दूनी 6, यानी कोष्टक के अंदर वाली और कोष्टक के बाहर वाली संख्या क्या होती है गुणा होती है। तो 3 इंटू 2 बराबर कितनी होगी 6। अर्थात यहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी अपने पास 6 हो गई। तो इधर भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होना चाहिए अपने पास 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 2 4 और एक कितनी है 5 है, 5 ही हो रही है अपने पास। तो इसको संतुलित करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर आगे क्या लगा देंगे अपन पहले लेड को संतुलित करेंगे। लेड को संतुलित करने के लिए यहाँ पर लेड, यहाँ पर भी 2 लेड है पीबी है और यहाँ पर भी 2 पीबी है। तो लेड को संतुलित कर लिया पहले अपन ने। लेड को संतुलित करते पहले अपने पास 6, तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु हो ही रहे, यहाँ पर 6 को 2 से गुणा किया तो कितनी होगी 12। अर्थात अपने पास इधर के पक्ष में दाएं पक्ष में 12 ऑक्सीजन परमाणु चाहिए। कितने ऑक्सीजन परमाणु चाहिए 12। तो 2 तो यहाँ पर होगी, 2 2 4 4 2 6, तो अपन को चाहिए 12। तो यहाँ पर कितने लगा देंगे 4 लगा देंगे। 4 दूनी कितनी होगी 8, 8 और 2 10 और 2 कितनी होगी 12। अब इसके बाद नाइट्रोजन को संतुलित करते हैं। लेड को पहले संतुलित कर ही लिया अपन ने, इसके बाद किसको संतुलित करेंगे नाइट्रोजन को संतुलित करेंगे। नाइट्रोजन परमाणु की संख्या अपने पास यहाँ पर कितनी है 2 आगे लग रहा है, तो 2 यहाँ पर लिख देते हैं, 2 यहाँ पर मान लेते हैं। 2 यहाँ पर मानने के बाद 2 दूनी 4, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कितनी होगी अपने पास 4 हो गए। अब इसके बाद ये भी संतुलित होगी। 5वें नंबर के समीकरण को देखते हैं। 5वें नंबर के समीकरण में अपने पास Ag का एक है, सिल्वर का एक है,
तो इधर भी Ag का अर्थात सिल्वर का है Br का कितने अपने पास 2 है, तो सॉरी Br का अपने पास इधर 1 है और इधर कितना है अपने पास 2 है, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा अपन को 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर पीछे नहीं लगाएंगे। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमेशा सूत्र के आगे संख्या लिखी जाती है, कभी पीछे नहीं लिखी जाती, ये ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पर सिल्वर के 2 हो गए, तो यहाँ पर भी सिल्वर के कितने करने पड़ेंगे अपन को 2 करने पड़ेंगे। तो Ag के 2, तो Ag के 2, Br के कितने 2, तो Br के भी कितने हो गए यहाँ पर 2 हो गए। इसके बाद ये भी संतुलित हो गया अपने पास। छठे नंबर के समीकरण को संतुलित करते हैं। छठे नंबर के समीकरण, अब इसमें देखो आप, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अपने पास सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों की बराबर है, ऑक्सीजन की भी 2 है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी 2 है। लेकिन इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 आ रही है और इधर भी 2 आ रही है, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अपने पास 1 है। तो इधर क्या करना पड़ेगा अपन को, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 करनी पड़ेगी। 2 करने के लिए यहाँ पर आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। 2 लगाते पहले यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 दूनी 4 हो गई, तो यहाँ पर भी कितनी है, कितनी करनी पड़ेगी अपन को 4 करनी पड़ेगी। तो 4 करने के लिए हम आगे 2 लगा देंगे, तो 2 दूनी कितनी होगी 4, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पर 4 और इधर भी 4, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी, आगे 2 लग रहा है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी 2 हुई। थैंक यू सो मच दोस्तों।